क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश लेसन लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अशोक राठौड़ फुटबॉल अस्कर। अशोक राठौड़ का फुटबॉल अस्कर। इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर बर्टन डिसूजा। आइए हम कहानी में जाएं। यह कहानी अशोक राठौड़ नामक 23 वर्षीय युवक की है और उसके जैसे कुछ और युवकों की जो कि मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में जन्मे और पले बड़े हैं। अशोक राठौड़ के पिता शंकर राठौड़ एक मछुआरा है। यह कहानी इन्हीं गरीबों की संघर्ष के बारे में कहता है जो पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम पर लग जाते हैं, तो उनके खेलने की प्रतिभा उन्हें इसमें कैसे मदद दिलाती है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। अस्कर एजुकेशन नामक एक स्वयंसेवी संस्था ऐसे बच्चों की मदद करता है जो घर की आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं या बच्चों को फुटबॉल खेल के माध्यम से जोड़ता है और उनके पढ़ाई के खर्च उठाने के लिए समय समय पर फुटबॉल मैच का आयोजन कराता है। अशोक राठौड़ अंबेडकर नगर बाहर 1000 लोगों वाली मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहता है और अनिल चौहान नामक 22 वर्षीय युवक जो अशोक राठौड़ का पड़ोसी है वह भी उसी संस्था से जुड़ा है। वह कहता है कि मैं अभी 5वीं में हूँ और 22 वर्ष का हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनिल को पढ़ाई का महत्व तब समझ में आया जब वह एक बैंक में गृह प्रबंधक का काम करता था और उसे पढ़ना लिखना यहाँ तक कि हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। अनिल ने रात्रिकालीन विद्यालय में दाखिला लिया अशोक राठौड़ की मदद से। अशोक राठौड़ के पिता गरीब होने की वजह से बचपन में इस बात को लेकर दुखी होते थे कि उनकी बेटी और बड़े बेटे को स्कूल छोड़ना पड़ा। एक ऐसा समय भी या जब अशोक भी पढ़ाई छोड़ना चाहता था, परंतु उसके पिता के जोर देने के कारण उसने पढ़ाई जारी रखी। अशोक अक्सर ये याद करते हैं कि उसके पड़ोसी दोस्त शिक्षा को कितना कम महत्व देते थे। अशोक याद करते हुए कहता है कि वह अक्सर देखा करता था कि कैसे हर दिन बच्चे नगर निगम के साला त्याग देते थे और लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। जो लड़के स्कूल छोड़ देते थे वह अक्सर पास के सासून बंदरगाह जो मुंबई का सबसे बड़ा मछली मंडी है वहाँ से ये लड़के मछली चुराते थे और बाजार में बेचकर पैसा बनाते थे। अशोक यह भी कहता है कि इस अनैतिक तरीकों से पैसा बनाना कभी भी और कैसा भी इसको इनके माता पिता चतुराई समझते थे। अशोक का यह भी कहना था कि बुरा तो तब होता था जब यह बच्चे इन पैसों से सिगरेट शराब और जुए की लत लगा लेते थे। सन 2006 में अशोक ने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैजिक बस नामक एक मुंबई की स्वयंसेवी संस्था में नौकरी शुरू कर दी जो उसे शहर के सबसे गरीबों के इलाकों में बच्चों को परामर्श देने भेजता था, जहां उसे यह एहसास हुआ कि कोई खेल जैसा कि फुटबॉल जो दलों में खेला जाता हो या दोस्ती को बढ़ावा देता है और अनुशासित भी बनाता है या बच्चों के जीवन में सकारात्मकता भरता है, तो अशोक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आसपास पड़ोस के बच्चों के लिए यह काम करूं। उसने अपने जान पहचान के लड़कों को फुटबॉल सिखाने की इच्छा प्रकट की। इसके बदले में उसने यह वादा लिया कि कोई भी अपनी कक्षाओं में अनुपस्थित नहीं रहेगा। अक्टूबर 2006 के किसी एक रविवार वह एक बॉल लेकर आया और बच्चों को खेलने के लिए बुलाया। उनमें से 18 लड़के इकट्ठा हुए। अशोक ने इस समूह का नाम अस्कर रखा जिसका अर्थ है सामाजिक परिवर्तन, चेतना और जिम्मेदारियों का संगठन। अशोक ने फुटबॉल का खेल मैजिक बस में सीखा था, इसीलिए आओ वह इस खेल की बारीकियां उन्हें सिखा रहा था। बीच में वह अपने बचपन के दोस्तों की कहानियां भी बताता था
कि अगर तुम लोग अच्छा भविष्य चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। यह बात वह बार बार दोहराता था जब भी वो सप्ताह के अंत में खेलने को मिलते थे। स्कूल में रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके जैसा बनो। उसी समय अशोक इस बात से घबराया हुआ था कि उसके पिता को यह पता चला कि वह अस्कर की काम कर रहा है और सप्ताह के अंत में फुटबॉल सिखाता है, तो उसके पिता को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि जब उसे अपना स्कूल का कार्य करना चाहिए उसी वक्त वह दूसरों को पढ़ाने के लिए कह रहा है। दूसरी अन्य समस्याएं भी थी। भले अगर लड़के पढ़ना भी चाहे तो उनके माता पिता को मानना मुश्किल होता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मुझे दूसरों को अपने साथ ले जाकर उन्हें मनाना पड़ता था, परंतु जब कुछ फुटबॉल खिलाड़ी अपने वार्षिक परीक्षाओं में फेल हो गए, उनके माता पिता अशोक को ही जिम्मेदार समझने लगे। उनकी शिकायत यह थी कि फुटबॉल की वजह से उसके बच्चे फेल हो गए, जो अब तक नहीं हुआ था। यह बहुत डरावना था कि उनके अभिभावक मेरे घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे, अशोक का कहना था। यह सब बातें अशोक के पिता को पता चला तो उन्होंने उसे सावधान रहने के लिए कहा, पर इस घटना से अशोक और भी दृढ़ संकल्प हो गया। उसने 2 स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद मांगकर उन लड़कों की सूची दी और उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी, हिंदी और गणित पढ़ाने का आग्रह किया। इन स्वयंसेवी संस्थाएं ने अशोक की मदद की इन बच्चों को स्कूल वापस पहुंचाने में, और कुछ स्वयंसेवी संस्था NGO के अलावा अस्कर को अलग अलग दानदाता मिल गए। उसके फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रयोजन किया गया। आज उनके पास 8 टीमों जिनमें अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी मुंबई फुटबॉल लीग के लिए खेलते हैं। अस्कर का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ महान फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छा मनुष्य बनना है। आज पहले खेल के 5 साल के बाद लगभग 150 लड़के अंबेडकर नगर और 2 पड़ोसी झुग्गी झोपड़ी समुदाय असगर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम का हिस्सा है। सप्ताह में 3 दिन जोश से 2 घंटा 2 कोच इन युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। 10 साला त्यागी अनिल सहित स्कूल में वापस आ चुके हैं। यह बताना काफी मुश्किल है कि ये अशोक के कारण अथवा फुटबॉल की ताकत के कारण कितने और रुके हुए हैं। 2009 में अशोक CNN IBN रियल हीरो से सम्मानित हुए और 3.45 लाख के राशि मिली। उस दिन मेरे माता पिता ने यह अनुभव किया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पिता मुझ पर गर्व कर रहे थे। अशोक ने कुछ पैसे अस्कर फाउंडेशन के नाम पर जमा कर दिए और ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत कर दिया। यह एक कंप्यूटर फुटबॉल खेल के सामान खरीद लाया और एक छोटा सा कमरा उसने किराए पर ले लिया ताकि वहां बच्चे ट्यूशन पढ़ सके। इन सब चीज़ों से खुश होकर अशोक ने अपना ध्यान लड़कियों पर केंद्रित किया। उनको भी फुटबॉल सिखाने का प्रस्ताव दिया। मेरे लड़कों को देखकर अभिभावक लड़कियों को भी खेलने भेज रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 20 लड़कियां जिनकी आयु 10 से 16 वर्ष है, यह अस्कर द्वारा खेलना सीख रही है और लगभग सभी स्कूल भी जाते हैं। धीमा परंतु बदलाव आ रहा है। अशोक से प्रेरणा लेकर कुछ और फुटबॉल स्कूल समूह अस्कर के तर्ज पर अंबेडकर नगर और आसपास के उभर आए हैं। अशोक राठौर ज्यादा ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। बच्चों, आज हम अशोक राठौर के समान बनने की आवश्यकता है। समाज में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम में लग जाते हैं। वैसे लोगों को हमें भी सहायता करना चाहिए जैसे अशोक राठौर ने की थी। वर्तमान में शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी अपने आसपास के बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास भी कोई ऐसा अशोक राठौर के समान कोई टैलेंट होगा, उसका उपयोग कर पिछड़े बच्चों को सही रास्ता दिखा सकें। अर्थात खेल के
द्वारा ही आप उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करके ही हम समाज तथा गरीबों को शिक्षित कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। Why do you think all the boys in the both team followed Ashok Rathore? Give a brief sketch of how a person realized the mistake he made in his life and how he corrected it. Why did the student do after they dropped out from the municipal school? What made Ashok from the Oscar group? It was Scray. What was Scray in the whole episode?